Hey anime watchers, welcome back. I'm back again with new episode of Demon Slayer. जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लेडी टामायो तांजीरो को कह रही थी कि डीमन बने हुए इंसानों को वापस इंसान बनाने का एक ही तरीका है, जो कि है मुजान के करीबी डीमंस का ब्लड सैंपल और नेजुको के ब्लड की जांच। तांजीरो कहता है कि अगर ऐसा करने से सब लोग ठीक हो जाएंगे तो वो ये जरूर करेगा। जिसके बाद एक टमारी बॉल दीवार तोड़कर अंदर आती है, जो कि उस टमारी वाली डीमन ने फेंकी थी। और आज हम आपको डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 9 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस एपिसोड में अब टमारी वाली डीमन टमारी बॉल से घर की दीवारों में काफी छेद कर चुकी थी और दीवार में एक बहुत बड़ा दरवाजा बन गया था। तभी वो एरो डीमन, जिसका नाम यहाबा होता है, वो सुसामारू यानी कि टमारी वाली डीमन से कहता है कि तुम्हारे लड़ने का तरीका काफी बचकाना है, और वो कहता है कि उसने उसकी किमोनो भी गंदी कर दी। जिसके बाद तांजीरो और बाकी सब उन डीमंस को उस टूटी हुई दीवार से देख लेते हैं। तांजीरो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसने ये सब एक टमारी बॉल के साथ किया है। जिसके बाद सुसामारू फिर से अपनी दोनों टमारी बॉल्स उनकी तरफ फेंकती है, और जैसे ही वो बॉल योशिरो के करीब जाती है तो वो लेडी टामायो से पीछे हटने को बोलता है। पर तभी वो बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और एकदम से योशिरो के सिर पर जा लगती है और उसका सिर उड़ा देती है। तांजीरो उन दोनों डीमंस को देखकर कहता है कि उनसे काफी अलग स्मेल आ रही है, क्या ये ताकतवर है? और इनकी स्मेल काफी तेज है। और वो कहता है कि उनकी स्मेल उसके लंग्स में जाते ही उसे काफी भारी लगता है। जिसके बाद सुसामारू तांजीरो से कहती है कि जिसने हानाफूडो इयरिंग्स पहनी हुई हैं वो डीमन हंटर तुम ही हो ना? तो तांजीरो समझ जाता है कि वो यहाँ उसके पीछे आए हैं। फिर वो लेडी टामायो से पीछे जाकर छुपने को कहता है, और वो लेडी टामायो से कहता है क्योंकि वो डीमंस उसके पीछे आए हैं। तो वो कहती है कि तुम हमारी चिंता मत करो और अपनी लड़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि वो लोग भी डीमंस हैं। इसके बाद सुसामारू फिर से तांजीरो पर टमारी बॉल फेंकती है। तांजीरो उन बॉल्स को रोकने के बारे में सोचता है और वाटर ब्रीदिंग की 7th फॉर्म यूज करके ड्रॉप रिपल थ्रस्ट कर्व अटैक करता है, जिससे वो अपनी स्वॉर्ड उस बॉल के अंदर घुसा देता है। पर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बॉल स्वॉर्ड से दोबारा निकल जाती हैं। तब तांजीरो उस टमारी बॉल के स्पिन होने के बारे में सोच रहा था कि वो ये सब कैसे कर रही है। हालांकि उसके स्पिन होने का तरीका कुछ खास नहीं है, पर फिर भी ये क्या है। जिसके बाद हमें लेडी टामायो और योशिरो दिखाए जाते हैं, जहां उसका चेहरा वापस रीजनरेट हो रहा था। और वो लेडी टामायो से कहता है कि मैंने आपको कहा था कि हमें इस डीमन हंटर से नहीं मिलना चाहिए। वो कहता है कि उसकी ब्लाइंड फोल्ड टेक्निक अभी इतनी परफेक्ट नहीं है और वो सिर्फ बिल्डिंग्स और लोगों को ही छिपा सकता है, पर उनकी मौजूदगी को नहीं छिपा सकता। और हमारी संख्या जितनी ज्यादा होगी कि बुत्सुजी को हमें खोजने के मौके बढ़ेंगे। दूसरी तरफ तांजीरो सोचता है कि वो हमारे इतना पास आ गए, पर फिर भी उसे उनकी स्मेल नहीं आई। क्या ये योशिरो का ब्लड डीमन आर्ट था? वहीं दूसरी तरफ सुसामारू अपने कपड़े उतार कर कहती है कि उसे तो खुद पर गर्व होना चाहिए कि उसे 12 किजुकीज के मेंबर से लड़ने का मौका मिल रहा है। तभी उसके 2 हाथों के नीचे उसके और 4 हाथ निकल आते हैं, और वो 2 की जगह अब 6 टमारी बॉल्स तांजीरो की तरफ फेंकती है। तांजीरो उन सभी बॉल्स को काटता जा रहा था, पर फिर भी वो कटी हुई बॉल्स तांजीरो को मार रही थी। और तभी 2 टमारी बॉल्स योशिरो और लेडी टामायो के सर पर जा लगती हैं और उनका खून निकलने लगता है। लेडी टामायो तांजीरो से कहती हैं कि तुम हमारी चिंता मत करो, हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तभी योशिरो तांजीरो से उन एरोस को देखने के लिए कहता है, जिससे वो उन बॉल्स से बच पाएगा। पर तांजीरो योशिरो की तरह उन बॉल्स को नहीं देख सकता था, तो योशिरो कुछ देर के लिए उस पर अपना स्पेल यूज करके उसे अपनी पावर्स दे देता है, जिससे अब तांजीरो उन टमारी बॉल्स के पीछे के एरोस को देख पा रहा था, जिनसे उन टमारी बॉल्स की डायरेक्शन कंट्रोल हो रही थी। फिर तांजीरो नेजुको से बाहर चलकर उस पेड़ वाले डीमन को संभालने को कहता है, जिसके बाद वो बाहर आ जाते हैं और सुसामारू फिर से उस पर टमारी बॉल्स फेंकती है। और वहीं दूसरी तरफ नेजुको यहाबा को किक करती है, जिससे उसके एरोस गायब हो जाते हैं। फिर तभी तांजीरो सभी बॉल्स को काट देता है और वाटर ब्रीदिंग की 3rd फॉर्म यूज करके फ्लोइंग डांस अटैक के साथ सुसामारू के हाथ काट देता है, और कहता है कि अगर ये डीमंस किबुत्सुजी के खास है तो फिर तो वो इनका खून जरूर जमा करेगा। तभी सुसामारू हंसने लगती है और कहती है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगी। और उसी वक्त योशिरो तांजीरो से कहता है कि अगर वो मुजान के 12 किजुकीज में से एक हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि वो तुम्हारे मारे पिछले हर डीमन से ताकतवर होंगे। जिसके बाद यहाँ योशिरो लेडी टामायो से कहता है कि जब तक वो लड़ रहे हैं हम यहाँ से भाग जाते हैं। ये सुनकर लेडी टामायो शॉक हो जाती हैं। तभी योशिरो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। दूसरी तरफ हमें नेजुको यहाबा से लड़ती हुई दिखाई जाती है और वो उसे किक करके उसका कंसंट्रेशन तोड़ रही थी। जिसके बाद वो अपने हाथ वाली आंखें झपकाता है, जिससे नेजुको तांजीरो पर जाकर गिरती है। और वहीं दूसरी तरफ उस टमारी वाली डीमन सुसामारू के हाथ वापस आ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों पर टमारी बॉल्स फेंकती है। जिसके बाद योशिरो तांजीरो से कहता है कि एरो वाला डीमन को तुम संभालो, तुम्हारी बहन के साथ टमारी वाले डीमन को मैं संभालता हूँ। जिसके बाद नेजुको को योशिरो और लेडी टामायो में अपनी फैमिली दिखती है, और फिर नेजुको और तांजीरो उन्हें मारने आगे बढ़ते हैं। तभी तांजीरो को यहाबा पर ओपनिंग थ्रेड दिखता है, पर वो थ्रेड यहाबा को भी दिख रहा था, और उसके गर्दन काटने से पहले ही वो उस थ्रेड को अपनी हाथ वाली आंख से काट देता है और तांजीरो के नीचे एक एरो चला देता है और उसके पेट में एक एरो घुसाकर उसे बॉल की तरह यहाँ वहाँ फेंकता है, जिससे तांजीरो को बहुत दर्द होता है।
और तांजीरो जमीन पर गिरने से पहले वाटर ब्रीदिंग की 8th फॉर्म यूज करके बच जाता है। वहीं योशिरो सुसामारू के पास आता हुआ गायब हो जाता है और उस पर अटैक करता है, जिससे वो गिर जाती है और वो उससे कहता है कि तुमने लेडी टामायो को चोट पहुंचाई है, इसके लिए मैं माफ नहीं करूंगा। तभी एरो वाला डीमन याहाबा सुसामारू से कहता है कि ये वही भगोड़ी डीमन टामायो है ना। जिसके बाद जैसे ही नेजुको उस टमारी बॉल को किक करने ही वाली होती है, तभी लेडी टामायो उसे किक करने से मना करती हैं, पर तब तक वो उसे किक कर चुकी थी और उसकी टांग टूट जाती है। सुसामारू याहाबा से कहती है कि वो घर 4 सिर लेकर जाएंगे, जिस पर याहाबा कहता है कि वो सिर्फ 2 ही सिर लेकर जाएंगे, एक डीमन हंटर का और दूसरा भगोड़ी टामायो का। दूसरी तरफ लेडी टामायो नेजुको को अंदर ले गई थी और वो देखती है कि नेजुको का खून निकलना बंद नहीं हो रहा और उसकी रीजनरेशन भी बहुत स्लो है, तो वो उसे एक इंजेक्शन लगा देती हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बाहर तांजीरो अब याहाबा के सामने खड़ा था और वो सोच रहा था कि उसे कैसे मारा जाए। जिसके बाद वो डीमन अपनी हाथों वाली आंखों से तांजीरो पर एरोस चला देता है और जब तांजीरो उन एरोस को काट रहा था तो वो कट भी नहीं रहे थे और काफी फ्लेक्सिबल थे और तांजीरो को भी अपने साथ लेकर उड़ जाता है और तांजीरो को एक दीवार में जाकर मारता है। जिसके बाद वो एरो तांजीरो को जकड़कर उसे मारते हैं, पर तांजीरो एक पेड़ पर चढ़कर फ्लिप मारता है और स्पिन करके खुद को उस एरो से छुड़ा लेता है। फिर तांजीरो उसके हमलों से बचता हुआ उसके क्लोज पहुंचता है और वाटर ब्रीदिंग की 2nd फॉर्म यूज करके हॉरिजॉन्टल वाटर व्हील अटैक करके उसकी गर्दन काट देता है। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे लाइक एंड कमेंट करके बताओ, और अगर आप जानना चाहते हो कि इसके अगले एपिसोड में क्या होने वाला है तो अभी सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ। तो सी यू सून।